Welcome back to MV classes Labor Law and HRM. We have already discussed about planning, organizing, staffing, directing. But today we are going to talk about the function that ensure everything goes according to plan. Yes, today's topic is controlling functions of management. Let's start what we will cover. Meaning of controlling, importance of controlling, process of controlling, types of control, techniques of control, and conclusion. Let's start with the basic concept of control. Meaning of controlling. Controlling is the process of monitoring activity to ensure they are being accomplished as a plan and correcting any significant deviation. कंट्रोल क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो हमने प्लान किया है क्या उसी तरीके से हमें उसको अचीव करना है. अगर उसमें कोई भी डेविएशन आता है, कोई भी फॉल्ट आता है तो उसे हम करेक्ट करते हैं. इन द वर्ड ऑफ फिलिप कॉटरर वी कैन से कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर. अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो एटलीस्ट 98 99 तक रीच होनी चाहिए. दैट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू कुंज ओडोनल डिफाइन कंट्रोलिंग एज ए मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस. हम मेजर भी करना है, करेक्शन भी करना है. जो भी हमारे सबऑर्डिनेट है उन्होंने जो प्लान सेट किया है उसके बेसिस पर अगर वो अचीव कर रहे हैं, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. अगर कुछ ब्लू फोल्ड है तो हम उसको चेक करते हैं. तो हम कहते हैं एक रिलेशन है बहुत बड़ा. हम कहते हैं प्लानिंग सेट द गोल, कंट्रोलिंग इंश्योर वी रीच द देम. प्लानिंग तो सिर्फ गोल सेट करता है, प्लानिंग तो एक थिंकिंग प्रोसेस है, लेकिन कंट्रोल करता है, श्योरिटी देता है कि यस जो हमने प्लान किया है उसे हम कंप्लीट करेंगे. अब हम इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि व्हाई इज कंट्रोलिंग इज इंपोर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट इज अकम्प्लिश गोल, इंश्योर द कंपनी मीट प्रोडक्शन एंड सेफ्टी टारगेट. हमारा पहला तो जरूरी इसलिए कि कंट्रोलिंग का काम ही है कि हम जो गोल बनाया है उसको हम अचीव कर सकें. सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. ये क्या करता है? एक्यूरेसी, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं क्या वो प्रॉपर एक्यूरेट फॉलो हो रहे हैं या उसमें कुछ प्लस माइनस है. तो जैसे कि बहुत सारी पॉलिसी हैं तो वो सब देखेगा. लीव पॉलिसी होगी, एक्चुअली रियलिस्टिक होगा. ये हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड है. थर्ड है मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स. इसमें क्या करेगा? कंट्रोलिंग क्या करता है? हमारा रिड्यूस करता है लेबर वेस्टेज को एंड टाइम, जो भी आपका वेकेंट है या टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है. तो ये क्या है? मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स. फोर्थ है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. अगर आप अच्छे से कंट्रोल सिस्टम को करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा, आपकी लेबर को पता चल जाएगा, आपके वर्क को पता चल जाएगा कि उन्हें एक्चुअली में क्या करना है. तो अगर आप अच्छे से मेजर करोगे तो एम्प्लॉय का भी मोटिवेशन आएगा. इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इसेंशियल फॉर कंप्लाइंस. जो भी रूल रेगुलेशन है, लेबर लॉ है, जितने भी सारे आपके फैक्ट्री एक्ट हो गए, डिस्प्यूट एक्ट हो गए, ESI एक्ट है, PF एक्ट है, जितने भी रिम्यूनरेशन एक्ट है, तो इनको भी इंश्योर करता है कंट्रोल कि ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए. फीचर्स क्या है? ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है, कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. क्योंकि आपको पता है कि जितने टाइम तक काम चलता है उतने टाइम तक हम कंट्रोलिंग करते हैं. तो ये क्या है? नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी लॉन्ग एज वर्क कंटिन्यू. फॉरवर्ड लुकिंग है बिकॉज it help in preventing future deviation, it help in future fault. goal oriented, yes, जो भी सारे फंक्शन है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं. तो आप सारे फंक्शन ही हमारे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑल फंक्शन आर गोल ओरिएंटेड. मेन पर्पज क्या होता है? वॉट आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू फुलफिल देयर गोल. मैनेजमेंट फंक्शन, यस, मैनेजमेंट फंक्शन क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग इज परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल हो आपका, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, आपको हर लेवल पे कंट्रोल फंक्शन करना पड़ता है. लिंक विद द प्लानिंग, ये हमेशा प्लानिंग से लिंक होता है. अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कंट्रोल किसको करोगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्लान ही नहीं बनाया कि मुझे फर्स्ट यूनिट पढ़ानी है तो मैं देखूंगी कैसे कि मैंने कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया. तो इट्स द प्लानिंग. नो प्लानिंग नो कंट्रोल. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो लास्ट फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है कि कंट्रोल बिगन वेयर प्लानिंग एंड.
ये एक बार यूजीसी में पूछा भी गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग जहां से शुरू होती है, जहां प्लानिंग आपका खत्म होता है, वहीं से आपकी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपेयरिंग परफॉर्मेंस वर्सेस स्टैंडर्ड, फोर्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फाइव फीडबैक। अब आपको पता है कि जो भी हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस, सबसे पहले हम एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि बेंचमार्क क्रिएट करना है जिसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो अब बेंचमार्क कैसा होना चाहिए? एक मतलब आपने कर दिया कि ये अगर आपको मुझे ये आउटपुट चाहिए तो इसके लिए ये इस तरीके से ये मैं मेजर करूंगा। मतलब इसका क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, उसका एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, ये सारे बेंचमार्क है। तो अगर हम कैसे, क्वालिटेटिव भी हो सकता है बेंचमार्क और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? क्लियर, मेजरेबल और अचीवेबल। ऐसा नहीं है कि वर्कर को समझ में नहीं आए, इट शुड बी क्लियर, मेजरेबल कि आप मेजर कर सको, एंड अचीवेबल, यस टारगेट अचीवेबल। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की, तो हमें पता होना चाहिए कि अब हमने बेंचमार्क क्या बनाया जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस हमारी मेजर होगी। तो जब हम एग्जाम देंगे नेट का, जिसका रिजल्ट आएगा वो हमारा बेंचमार्क है। जो हमारा बेंचमार्क बनाया आपने कि आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है, आपको 200 में से 180 मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन आपके जब एक्चुअल में आए तो वो कितना आया? 60 मार्क्स। तो ये आपका हो गया परफॉर्मेंस जो मेजर करी, जो एग्जाम होने के बाद वो 60 है, और आपका जो बेंचमार्क था वो है 180, मतलब उससे आपको कंपेरिजन करना है। तो सबसे पहले आपने एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड किया, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया कैसे? डाटा को कलेक्ट करके आपने एक सेट किया। आपने किसी कंपनी है, कोई कंपनी में टारगेट मिला है कि आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो वो कैसे करनी है उसके बारे में आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया। अब आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे कि वो एक्चुअल में इस तरीके से कर रहे हैं जो हमने स्टैंडर्ड बेंचमार्क क्रिएट किया है? तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं आप? रिपोर्टिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, स्टैटिकल डेटा के थ्रू और पर्सनल सुपरविजन को। आपको एक बात बता दूं, ये सारी हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक भी हैं कंट्रोलिंग की। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं? हम डेटा को मेजर करते हैं। डेटा को मेजर करना मतलब कलेक्ट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को। आप कैसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हो कि जो आपका एचआर रिकॉर्ड है उसको देख सकते हो कि कितने लोग इस ईयर रिजाइन देंगे, तो जिससे कि आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा या नहीं। तो इस तरीके से आप सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपका थर्ड है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस वर्सेस स्टैंडर्ड। अब आप क्या देखोगे? आप अब कंपेयर करोगे एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है और आपने स्टैंडर्ड क्या किया। आपने 1000 यूनिट का टारगेट दिया था और वर्कर ने आपके सिर्फ 840 यूनिट्स बनाए। तो आप क्या करोगे? डेविएशन क्या है? एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। मतलब आपका जो आपका गैप आया, अब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्यों आया। प्लानिंग हमने गलत करी, ऑर्गेनाइजिंग गलत करी, स्टाफिंग गलत करी, या डायरेक्टिंग गलत करी, या हमने गलत लोगों को टारगेट दे दिया। तो ये जो डेविएशन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव, सपोज आपने 1000 यूनिट का टारगेट दिया था और उन लोगों ने 1020 यूनिट प्रोड्यूस किए। नेगेटिव डेविएशन हो गया कि आपने 1000 का दिया था और 840 आपका यूनिट आया। तो अब आप इस पर वर्क करोगे। टेकिंग फोर्थ स्टेप जो आता है, अब उधर से आपको पता चल गया कि इतने का लूप होल है, 160 का लूप होल है। तो आप क्या करोगे? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कैसे करोगे? हो सकता है आपकी मशीन खराब हो गई हो, या आप जिन लोगों को आपने टारगेट दिया उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो, तो आप उनको क्या करोगे? प्रोवाइड ट्रेनिंग करोगे। या फिर आपको लगता है वर्कर की शॉर्टेज है, इस वजह से नहीं हो पाया, तो आप हायरिंग एडिशनल वर्कर करोगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इसे याद करना है तो इस कंट्रोलिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। एक बार पूछा गया है कि फीड मैकेनिज्म की प्रोसेस क्या है, या ये क्या कहलाता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो आपको पता होनी फीडबैक मैकेनिज्म। एक आप फीडबैक ही तो देते जा रहे हो। सबसे पहले आपने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अब आपने एक्चुअल परफॉर्म किया, मेजर किया उसको। फिर उसके बाद आपने डेटा को रिकॉर्ड किया। डेटा को रिकॉर्ड जो किया, उसके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको रिकॉर्ड करके फिर आपने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद एक्शन देखा कि अगर ये करेक्टिव किस तरीके से इसको हम जो हमारे स्टैंडर्ड है उसको कैसे मैच कर सकते हैं। तो ये एक तरह की फीडबैक मैकेनिज्म है, तो इसे हम फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। और जो फिफ्थ हमारा
हमारा जो स्टेप है वो फीडबैक है, क्योंकि हर एलिमेंट में हम उन्हें फीडबैक देते जा रहे हैं। प्लानिंग स्टैंडर्ड वाला परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है, परफॉर्मेंस मेजर करने वाला कंपेयर कर रहा है, कंपेयर वाला करेक्टिव एक्शन ले रहा है, फिर से अगर टारगेट अचीव नहीं है तो फिर से स्टैंडर्ड बना रहा है। इस तरीके से ये साइकिल मूव आपकी होती रहती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। आपको पता है टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? ये 3 टाइप्स के होते हैं, फीडवर्ड, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट एंड फीडबैक। फीड फॉरवर्ड क्या होता है? बिफोर द टास्क, आपका टास्क स्टार्ट होने से पहले ही आपने क्या किया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूनिट हमें बताने से पहले, हमें वर्कर को काम देने से पहले हमें क्या किया कि अगर इसमें ये चांसेस हो सकते हैं लूप होल के, तो उन्हें प्रॉपर ट्रेन करना, जैसे फ्यूचर में कोई भी परफॉर्मेंस में हर्डल्स ना आए। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, कि एक हमने सैंपल तरह का टेस्ट करा लिया, स्क्रीनिंग कर दी कैंडिडेट को, जिसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी फ्यूचर प्रॉब्लम में कोई भी इशू नहीं आनी चाहिए। फीड फॉरवर्ड है। फीड फॉरवर्ड मीन्स पहले कर लिया, इन एडवांस कर लिया हमने कंट्रोलिंग, एक टाइप ऑफ कंट्रोलिंग है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फीड फॉरवर्ड मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया जाता है। फीड फॉरवर्ड मीन्स क्या है, कंकरेंट क्या है, और फीडबैक क्या होता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। फीड फॉरवर्ड मतलब आपने एडवांस में कर दिया, ठीक है। कंकरेंट ड्यूरिंग द टास्क, सपोज आप प्रोडक्शन हो रहा है, आप कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी उसको आपको लग रहा है कि एरर हो रहा है, तो आपने वहीं उसे करेक्ट करा के फिर से आपने उसको रीडू करवा दिया, ये कहलाता है कंकरेंट। कंकरेंट मतलब करंट में जो हो रहा है प्रोसेस, उसी में करेक्टिव एक्शन लेके उसको एट द डेट टाइम आपने उसको करेक्ट करवा दिया। जैसे फीड फॉरवर्ड में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, आपने पहले से ही उसको ट्रेनिंग दे दी कि इस तरीके से होना चाहिए और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कंकरेंट में क्या किया आपने, एक्चुअल में काम हो रहा है, उस प्रोसेस में आपने क्या किया, वर्किंग, जैसे इसमें लिखा हुआ सेफ्टी ऑफिसर वर्किंग द फैक्ट्री फ्लोर टू इंश्योर वर्कर आर वियरिंग हेलमेट राइट, तो उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें इंश्योर एट द ड्यूरिंग ऑफ प्रोडक्शन आपने उनको कंट्रोल किया। फीडबैक, जब आपका सारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको कंट्रोलिंग, अब आप मुझे मैसेज में कमेंट सेक्शन में कह रहे हो कि मैम ये आपने फीडबैक दिया कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने ये चीज अच्छे से नहीं समझाई, आप ये चीज अच्छे से समझा दो, मतलब मेरा पूरा पढ़ाने के बाद जो आप रिएक्शन दे रहे हो, इट इज कॉल्ड द फीडबैक। तो ये क्या होता है आफ्टर द टास्क। इसमें क्या होता है, जैसे ये ईयरली होता है, जैसे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब आपने पूरे ईयर कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे, आपने पास्ट ईयर में क्या किया उसके बेसिस पे हम आपको प्रमोशन देते हैं। तो दिस 3 टाइप ऑफ कंट्रोलिंग, और ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग, नो प्लानिंग मीन नो कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर 2 साइड ऑफ सेम कॉइन। ये भी पूछा गया है कि प्लानिंग कंट्रोल कौन कौन सा फंक्शन एक ही साइड के दो, एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या किया, प्लानिंग क्या करता है, डिसाइड गोल। कंट्रोलिंग का क्या काम है कि जो गोल आपने डिसाइड किया वो अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, क्लोजर जाना ही है। ये हमारा रिलेशन होता है। प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि प्लानिंग में कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ आपका, सिर्फ आपने थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और प्रेजेंट कंट्रोलिंग क्या है, प्रेजेंट, अब आपको एक्चुअल में मेजर कर रहे हो परफॉर्मेंस को, उसका डेविएशन देख रहे हो, उसको करेक्ट कर रहे हो। और प्लानिंग क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और कंट्रोलिंग क्या है हमारा, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये हमारा रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मॉडर्न टेक्निक दी गई हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली है हमारी मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या करती है, इवेल्युएट करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट इटसेल्फ, पूरे इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन, टाइमिंग, आप किस तरीके से टारगेट अचीव कर रहे हैं, क्या प्रॉपर हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, एचआर में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कटिंग डिपार्टमेंट में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, ये सारी चीजों को ऑडिट करती है, मतलब इंस्पेक्ट करती है, चेक करती है कि जिस तरीके से होना चाहिए, जो पहले से आपका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो पहले से आपका बेंचमार्क बना हुआ है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी इंटरनल भी होती है ऑडिट और एक्सटर्नल।
इंटरनल मतलब आपने विद इन कंपनी एक टीम बनाई जाती है जो कि सारे रूल रेगुलेशन को चेक करती है। एक्सटर्नल क्या होगी, जो कि बाहर से एक टीम आती है जो कि इंस्पेक्ट करती है, ये कहलाती है मैनेजमेंट ऑडिट। अब नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब सिर्फ आपको की रिजल्ट एरिया पे ही फोकस करना है, जिससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिससे आपका मार्जिन आ रहा है, सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर चाय का रेट अगर आपका 10% हाइक हो जाए, अगर आपकी कंपनी प्रोडक्शन की है, तो आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए, आपको इग्नोर कर देना चाहिए। इसी के लिए अगर आपको देखा कि आपकी कंपनी में लेबर कॉस्ट 10% इंक्रीज हो गई, तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, हमें वर्कर को ट्रेन करना है या वर्कर को हायर करना है या वर्कर को फायर करना है। तो ये चीजें हमारे अंदर टेक्निक में पता होना चाहिए। यू नो मैनेजमेंट कांट नॉट बी एवरीवेयर, हर जगह आपका मैनेजर नहीं हो सकता कंट्रोल करने के लिए, तो इसलिए हम ये सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, आपको जब भी इंटरवेन करना है जब कुछ बहुत ज्यादा रॉन्ग जा रहा हो। आप बार बार इंटरफेयर करोगे तो जो हमारा एक सिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इंप्लॉई 2 मिनट्स लेट आया, तो आपको उसको नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन आया तो आपने उसको टोका तो उसका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब कोई ज्यादा एक्सेप्शनली रॉन्ग होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 घंटे लेट आया और वो 2 दिन से 2 घंटे लेट आ रहा है, तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये कहलाते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब मैनेजमेंट कभी कभार आपको इंटरवेन करता है आपके सिस्टम में। तो ये हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब आता है नेटवर्क टेक्निक, ये कहलाती है पर्ट और सीपीएम। पर्ट क्या है, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। जो दोनों टेक्निक हैं वो किसके लिए हमने यूज करते हैं, ये मैनेजर कंट्रोल के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टाइम कंट्रोल टेक्निक है। ये इसमें हम क्या करते हैं, टाइमिंग के बेसिस पे जो भी प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए एक टाइम टेक्निक बनाते हैं कि कम से कम हमारा टाइम वेस्ट हो और इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकें। जैसे एक कंपनी उसमें वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो आप टाइम के बेसिस पे क्या करोगे, सारे स्टेप्स को डिकम्पोज कर दोगे। आपको एक यूनिट बनानी है, एक सपोज करो एक मैन्युफैक्चर करना है, एक शर्ट बनानी है, तो आपने क्या किया, पहले शर्ट को ही सेग्रीगेट कर दिया। यस, कफ कौन बनाएगा, कॉलर कौन बनाएगा, कैसे असेंबली लाइन चलेगी, किस तरीके से हमें कितने मिनट के अंदर एक यूनिट हमारी प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, क्योंकि एक तो ये टाइम एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है, और जितनी भी अनइम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको हमारा क्या कर देता है, रिमूव करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम टाइम एंड कॉस्ट दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। यस, क्योंकि आपको पता है टाइम ही मनी है। अगर 1 घंटे में अगर एक प्रोजेक्ट का जो यूनिट है वो हमारी 1 घंटे में हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी जा रही है 2 घंटे तक, तो इसका मतलब हमारी लेबर कॉस्ट डबल चलेगी। तो इसलिए ये हमें हेल्पफुल है, और ये कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें जो भी डेविएशन होते हैं आप करेक्ट कर सकते हैं एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तो ये हमारी होती है पर्ट टेक्निक, जो कि आपको पता होना चाहिए, और सीपीएम टेक्निक। ये 4 टेक्निक है जो कि आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिट जो खुद एक सिस्टम है उसको हमें ऑडिट करना है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो हमारे फोकस्ड एरिया हैं, जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हीं पे हमें मैनेज करना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जब आपको लगता है जब सिग्निफिकेंटली चीजें रॉन्ग जा रही है, जब आप उसको इंटरवेन करें। बट ये नेटवर्क टेक्निक है, एक टाइम टेक्निक है। जब कोई प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हम टाइम और कॉस्ट को इस तरीके से मैच करते हैं कि हमारा मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ कॉस्ट हो। तो ये दोनों है पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो हमने लास्ट में हम क्या देखते हैं, जो हमने पहले क्या क्या स्टडी किया। तो आपको अगर रिवीजन भी करना हो क्विक, तो आप कैसे कर सकते हो। कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जो आपने प्लान किया उसको इंश्योर करे कि उसे ही अचीव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर अगर कुछ लूप होल दिखता है, कुछ डेविएशन लगता है, कुछ गैप अगर ब्रिज की तरह है ना हमारा कंट्रोलिंग, तो अगर कुछ आपको लगता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है इसके 4 प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस में सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर उसको मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करना, फिर टेक करेक्टिव एक्शन लेना। तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए एग्जामिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निक क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन,
जो कि आपने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया कि जो अगर आपको लगता है कि कुछ सिग्निफिकेंटली रॉन्ग जा रहा है, जब भी आपको इंटरवीन करना चाहिए। CPC फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, जो मेजरली फोकस करना चाहिए, जिनसे आपको प्रॉफिट रिलेटेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है, सिर्फ उसी को आप फोकस करना चाहिए। HRM फोकस कैसे कंट्रोल, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करता है। सेफ्टी कंप्लाइंस, जो भी हमारे सेफ्टी रूल रेगुलेशन है उनको भी करता है और डिसिप्लिन को भी करता है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है, ये आपको एक क्रक्स है कंट्रोलिंग के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि कंट्रोलिंग सिर्फ पॉलिसिंग करता है एम्प्लॉय को। अगर आप लेबर लॉ के रिस्पेक्ट से पूछें तो ये क्या, एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज क्या है कि जो आपने व्हाट वी प्लान टू डू और व्हाट वी एक्चुअली अचीव, जो आपने प्लान किया और जो आपने एक्चुअल में अचीव किया। तो आप कह सकते हो कि यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू कैन नॉट मेजर। इट्स रियली बिग थिंग। जिस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते उसको आप मेजर भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत क्रूशियल फंक्शन है कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का। और अगर आपको लगता है कि और कोई भी टॉपिक है कंट्रोलिंग की, जैसे टेक्निक है बहुत डिटेलिंग में, तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। उसके बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोलिंग टेक्निक लेके आऊंगी। अब हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग नॉट अबाउट द पनिशमेंट बट इट्स अबाउट द इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू MB क्लासेस लेबर लॉ चैनल। थैंक यू सो मच।